नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि उसका फॉर्म भरने से लेकर अप्लाई डेट क्या रहने वाली है ना, और उसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ऑफलाइन मोड रहेगा या ऑनलाइन मोड रहेगा, यानी पूरा ए टू जेड हम बात करेंगे अप्लाई फॉर्म से लेकर ज्वाइनिंग तक के बारे में। ठीक है, पूरा प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सारी जानकारी क्लियर होगी और एक एक पॉइंट को हम बहुत ही मतलब डिटेल से जानकारी देंगे। ठीक है, तो बने बने रहें अंत तक। शुरू करते हैं। देखो भाई, इसकी जो टोटल पोस्ट है भाई 6000 पोस्ट है। ठीक है, 6000 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी 5000 जो है फीमेल, 5000 जो मेल कैंडिडेट के लिए और 1000 जो है फीमेल कैंडिडेट, यानी 5000 पुरुष कैंडिडेट के लिए और 1000 महिला कैंडिडेट के लिए। वही बात की जाए अप्लाई डेट क्या रहने वाली है। अप्लाई डेट जो रहेगी भाई 20 फरवरी से लेके और 21 मार्च तक रहने वाली है। ठीक है, 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक इसकी अप्लाई डेट रहने वाली है। जो फीस रहेगी भाई, इसकी जो फीस है वो इसकी जीरो रहने वाली। ठीक है, फीस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। चाहे आप महिला कैंडिडेट हो, चाहे पुरुष कैंडिडेट हो या आप एक्स सर्विसमैन हो, सभी के लिए क्या ये जो फॉर्म है फ्री रहने वाली। ठीक है, बात करते हैं भाई क्वालिफिकेशन की। बात करें भाई, क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 12th क्लास। ठीक है, आप जो किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी बोर्ड से आप जो है 12th पास होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। ठीक है, साथ में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए, जो आपका हरियाणा सरकार कराती है। जैसे अपने यूपी में पीईटी होता है ना, इसी तरह से आपका राजस्थान में सीईटी होता है। वो हरियाणा में सीईटी होता है, राजस्थान में रीट होता है, आरईटी होता है। ठीक है, इस तरह से। अब एज की बात की जाए तो एज जो चाहिए 18 से 25 से जनरल की, और एज की जो गणना होगी वो 1 फरवरी 2024 से होगी। यानी आपको 1 फरवरी 2024 से आपकी एज की गणना होगी। आप 1 फरवरी को 18 से 24 साल के हो जाने चाहिए। वही बात की छूट। ठीक है, तो इसमें 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यानी सभी भर्तियों आपने देखा हो, रेलवे की सारी भर्तियों में 3 साल की छूट दी जा रही है। यूपी पुलिस में 3 साल की छूट दी गई है, ऐसे इस वाली भर्ती में 3 साल की छूट दी गई है। इसके बाद एक्सटर्नल जो रहेगी ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष के लिए छूट रहने वाली। जैसे एज जो है आपकी 18 से 25 तो जनरल वालों की है, 3 वर्ष की छूट हो गई, यानी जनरल वालों की अब हो जाएगी 18 से 28 हो जाएगी, 18 से 28। ठीक है, अब वही ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 18 से 33 हो जाएगी। ठीक है, 33। यहां बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब तो यहां तक पता चल गया होगा कि आप लोगों के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी चीजें एज क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि देखो आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपको 5 भागों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपको सबसे पहले 12th पास तो होना ही चाहिए, साथ साथ में आपको सीईटी पास भी होना चाहिए। पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डीबी होगा। ठीक है, तो पीएमटी में क्या होता है, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होता है भाई, इसमें क्या सिर्फ सीधा सीधा आपकी शारीरिक मापतौल होती है। ठीक है, शारीरिक मापतौल होती है, कैसे होती है, तो मेल के लिए क्या होता है, हाइट चाहिए आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल वालों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वही महिलाओं की अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए आपको 158 की चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए आपको 156 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए महिलाओं के लिए। चेस्ट की अगर बात की जाए तो जनरल वालों के लिए 83 सेंटीमीटर की चाहिए। ठीक है, और वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए 81 सेंटीमीटर चाहिए। साथ में आपको 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। ठीक है, जैसे आप जनरल कैटेगरी हो तो आपको 83 आपको सादा चाहिए कम से कम, और 4 सेंटीमीटर यानी 87 फूल के होना चाहिए। ठीक है, फुल के होना चाहिए। वही बात की जाए 81 रिजर्व कैटेगरी के लिए और 85 फुला के होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये चीज वेरी नहीं होती। ठीक है, अब बात करें आगे पीएचटी यानी फिजिकल इंडस्ट्रियल टेस्ट जो होता है उसका, वो कैसे होता है, मेल के लिए आपको 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 12 मिनट में होती है। ठीक है, 2.5 किलोमीटर दौड़ना, आपको 12 मिनट दौड़ना, आराम से दौड़ सकते हो। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में आराम से दौड़ जाएंगे। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1 किलोमीटर जो है 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें नॉलेज टेस्ट की, जो आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 2 पार्ट में कैसे डिवाइड है, आपको जो रिटन एग्जाम होगा वो 94% आपका रिटन एग्जाम से वेटेज लिया जाएगा, और एडिशनल जो वेटेज जो लिया जाएगा वो 5% होगा। ठीक है, 5%, सॉरी 5% होगा। वही आपको साथ में एक चीज और बता दें कि इसको भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है ना, 12th पास तो होना ही चाहिए। साथ साथ में जो 10th होगा ना, 10th जो होगा, 10th होगा उसमें आपको हिंदी 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 या संस्कृत होना अनिवार्य है। संस्कृत होना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, आप हरियाणा में फॉर्म भर रहे हो, यूपी वाले हो,
तो आपको हिंदी 10th में हिंदी या संस्कृत होने आने वाला है, ठीक है, या तो संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न में आपका 94.5% आपका रिटर्न एग्जाम से लिया जाएगा, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब वहीं आपका 5.5% क्या होगा, आपको एडिशनल वेटेज होगा, है ना। आपको एक्स्ट्रा एडिशनल वेटेज नहीं मिलेगा, जैसे आपको 12th से ज्यादा अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो उनमें इस चीज का नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एडिशनल वेटेज मिलने वाला है। जैसे एडिशनल वेटेज आपको 2 तरीके से मिलेगा इसमें। एनसीसी सर्टिफिकेट के ऊपर, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास ए है तो उसका 1 नंबर मिलेगा, बी है तो उसका 2 नंबर मिलेगा, सी है तो उसका 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। वही साइको इकोनॉमिक जो होगा उसमें 2.5% होगा, ठीक है, 2.5% कह लो या 2.5 नंबर कह लो। तो साइको इकोनॉमिक्स क्या होता है, यदि किसी कैंडिडेट के माता पिता भूत मतलब पहले या अब, है ना, वर्तमान में कोई सरकारी यानी हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत हैं या कार्यरत थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2.5 नंबर यहाँ मिलेंगे, ठीक है, बात है समझ में। जो सोको इकोनॉमिक है वो आपको ये मिलेगा, ठीक है। बात की जाए एग्जाम सिलेबस की, एग्जाम सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामायिक पूछा जाएगा यानी करंट पूछी जाएगी आपसे, सामान्य तर्क पूछी जाएगी, रीजनिंग आ गया, बौद्धिक क्षमता की ये भी रीजनिंग का टॉपिक हो गया, संख्यात्मक योग्यता मैथ हो जाएगी आपकी, कृषि पशुपालन कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, हरियाणा के बारे में यानी हरियाणा जी के आपको चाहिए, ठीक है। ये जो आपकी जो जानकारी होगी, ये जो आपका जो सिलेबस होगा वो आपको 12th स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, 12th लेवल का होना चाहिए, ठीक है। इसका पूरा जो है वेटेज जो 94.5% रहने वाला है, वहीं आपका क्या 5.5% इसका एडिशनल वेटेज रहेगा, ठीक है। अब बात की जाए नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या रहने वाली है भाई, नेगेटिव मार्किंग इसमें बेटा भाई नो रहेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें बात की जाए सैलरी की बात की जाए, तो सैलरी जो इसकी रहेगी भैया, जो इसकी अगर सैलरी अगर बात किया तो अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी पोस्ट है, कांस्टेबल है हालांकि, लेकिन ये इसका जो सैलरी जो है लेवल 3 का आपको पेमेंट मिलने वाला है, लेवल 3 का आपको क्या होगा सैलरी मिलेगी 21,700 सैलरी रहने वाली है, 21,700, ठीक है। वही बात की जाए, अब कुछ बच्चों को मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, यानी यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, यानी ये तो सैलरी वाली बात है, लेकिन यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, ठीक है। आपको हाइट के मामले से, आपको क्वालिफिकेशन के मामले से, आपकी जो भी शारीरिक मापदंड है उसके मामले से आपको पता चल गया कि कौन कौन फॉर्म भरना है और किस चीज को तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अब बात आती है कुछ लोगों की, जो तो हरियाणा वालों के लिए जो है वो तो हो गया, ठीक है। अब क्या अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए आपको 10th क्लास में क्या होना चाहिए, आपकी हिंदी एंड संस्कृत होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए, साथ में आपको क्या होना चाहिए सीईटी जो एग्जाम है कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, तो वो आपका पास होना चाहिए, ठीक है, जो हरियाणा सरकार के अंदर होता है। आप ऐसे नहीं कि आप पीईटी यूपी वाले पीईटी लेके चले जाएं, राजस्थान वाले रीट लेके आरआईटी लेके चले जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां का हरियाणा सरकार के अंदर सीईटी है, उसके ऊपर ये वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये क्राइटेरिया कंप्लीट है तो आप अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले जनरल की कैटेगरी में जाएंगे उधर, ये तो आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो समझ लो कि जनरल कैटेगरी से आप जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जिसको आपने लग रहा है कि हमारा फॉर्म भर सकता है, हम लोग एलिजिबल है इस चीज के लिए, तो वो क्या करें, इसको फॉर्म को अप्लाई करें और तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। एग्जाम इसका हाल ही जल्दी होने वाला है, जैसे इसके एग्जाम की नोटिफिकेशन होगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली किसी खास इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।